बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी MTS 633 फाइनल टर्म, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। इंशाल्लाह MCQs चेक करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है तकरीबन 100 बनते हैं, तो उसके MCQs और जो शॉर्ट पॉसिबल हैं वो चेक कर लेंगे। MCQs को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि उससे मिलता जुलता अगर कोई MCQ आया तो आपको उसका सलूशन ढूंढने में मसला ना हो। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं फाइनल टर्म में। नॉर्मल सब ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप है, इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। नॉर्मल ग्रुप और फैक्टर ग्रुप का दूसरा नाम क्वोशिएंट ग्रुप भी। इनको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये आगे फिर हर टॉपिक में यूज़ हो रहे हैं। तो जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको इशू नहीं होगा। ये जो तीन है, नॉर्मल, फैक्टर और कोसेट, इनको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कर्नल होमोमॉर्फिज्म क्या है, सिंपल ग्रुप वो क्या है, उससे रिलेटेड कौन से MCQs पॉसिबल हैं। वैसे मैंने डेफिनेशन सिंपल ग्रुप की लिख दी है। एक ऐसा नॉन ट्रिवियल ग्रुप जिसमें कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ना। आप देखें इसमें नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, इसका मतलब है कि नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको क्लियर है तो ये बात आपको तब भी क्लियर होगी। फिर सेंटर है, सेंटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर, ग्रुप एक्शन, स्टेबलाइजर या आइसोट्रोपी इसको बोलते हैं, कंजुगेसी क्लास, कंजुगेट एलिमेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलो थ्योरम्स। इफ A इज कंकरेंट टू B mod H देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। इज कंकरेंट टू B mod H है तो A B इनवर्स H से बिलोंग करेगा, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है इज कंकरेंट टू B mod H इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने चेक करनी होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो अगर आपने देखना हो तो आपको MTH 104 में मिल जाएगा। एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2G इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। A group of even order contains at least one involution. A mapping 5 from a group G onto a group G prime is said to be homomorphism. ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं हमने चेक करनी है तो पहले कम से कम डेफिनेशन हमें पता हो। मैपिंग 5 फ्रॉम अ ग्रुप G into a group G prime is said to be homomorphism if for all A B belongs to G, phi AB is equal to phi of A, phi of B. अब ये मैंने सेंटेंसेस लिख दी हैं। सेंटेंसेस बोलने के बाद उनको साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक एंड अबिलियन। अब साइक्लिक आपके क्यू के मिड टर्म में पढ़ चुके हैं। ऐसा ग्रुप जिसको हम किसी एक एलिमेंट की पावर से जनरेट करते हैं उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड अबिलियन। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड अबिलियन। फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब क्योंकि फैक्टर ग्रुप आ चुका है तो पहले मैं आपको नॉर्मल फैक्टर ये वाली बातें एक्सप्लेन कर दूं। सेट ऑफ इंटीजर्स अब हमें पता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एक ग्रुप होता है तो उसी को कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स मॉड 5। ये लिखा हुआ जी इंटीजर्स मॉड 5। अब ये जो 0 बार है इसका मतलब है वो इंटीजर्स जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। जैसे ये देखें 0, 5, 10 अप टू सो ऑन, -5, -10 अप टू सो ऑन। 1 बार का मतलब वो होगा वो इंटीजर्स जिनको जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है। इसी तरह 2 बार का मतलब है वो इंटीजर्स जिनको आप 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 2 आता है, और 3 और 4 भी इसी तरह। ये मैंने उनको ना एक सेट की फॉर्म में लिख दिया। R इज इक्वल टू 0 मतलब वो तमाम इंटीजर्स जिनको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, फिर 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले और 4 वाले। अब ये जो पहले वाला सेट आपको नजर आ रहा है R इज इक्वल टू 5, ये एक ग्रुप है खुद भी। ये आइडेंटिटी से भी आपको जज हो गया होगा इसमें आइडेंटिटी, लेकिन ये जो नेक्स्ट लिखे हो ना इनमें आइडेंटिटी नहीं है। गौर से देख लें, R इज इक्वल टू 1 वाला, 2, 3, 4 वाला। इसका मतलब है ये जो बाकी चारों हैं ये ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप सिर्फ ये पहले वाला है। तो ये जो पहले वाला ग्रुप है इसको हम नॉर्मल ग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे वो मैं भी बात आपको बताता हूँ। ये जो नेक्स्ट लिखा हो ना 5G प्लस 1 मैंने इसको कह दिया है जिसका रिमाइंडर आपके पास 1 आ रहा था, इसको हम कोसेट बोलते हैं। और क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है तो ये लेफ्ट कोसेट कहलाता है। इस तरह 5G प्लस 2 नेक्स्ट लेफ्ट कोसेट आ जाएगा। 5G प्लस 3, 5G प्लस 4 ये भी लेफ्ट कोसेट्स आ जाएंगे। ये 5G वाला सब ग्रुप है। 1 प्लस 5G ये कोसेट है, सब ग्रुप नहीं है। 2 प्लस 5G भी कोसेट है, 3 प्लस 5G, 4 प्लस 5, यानी कि जो आखिरी चारों हैं
ये कोसेट्स हैं और ये जो पहले वाला 5z ये एक सब ग्रुप है, तो उसको भी मैंने 0 + 5z करके लिख दिया ताकि आपको समझ लगे कि सब ग्रुप तो है लेकिन ये साथ साथ कोसेट भी है। वी यूज द सब ग्रुप 5z टू पार्टीशन द ग्रुप z इनटू कोसेट्स। हमने क्या किया, 5z को यूज करके z की पार्टीशन कर दी। जब आप इन सब का यूनियन लेंगे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा, और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि उन सब का आप यूनियन लें तो आपके पास मेन सेट आ जाए, और उनका इंटरसेक्शन अगर लें तो आपके पास एम्प्टी आए। वी यूज द सब ग्रुप 5z टू पार्टीशन द ग्रुप z इनटू कोसेट्स व्हेन द कोसेट्स फॉर्म अ ग्रुप। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोसेट्स मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हेन द कोसेट्स फॉर्म अ ग्रुप वी कॉल 5z a नॉर्मल सब ग्रुप, तब इस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज नहीं। अब क्यों के जब आप इन सब को इकट्ठा करें तो आपके पास z आ रहा है। व्हेन द कोसेट्स फॉर्म अ ग्रुप, तो ये कोसेट्स क्यों के ग्रुप बना रहे हैं, z बन रहा है आपके पास, दैट्स व्हाई वी कॉल 5z a नॉर्मल सब ग्रुप एंड द ग्रुप ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड अ कोशेंट और फैक्टर ग्रुप। तो फिर ये जो कोसेट्स वाला ग्रुप होगा इसको हम कोशेंट ग्रुप कहेंगे, और हम इसको इस तरह लिखते हैं z by 5z। अब मतलब इसका ये लिखा हुआ है, z जो है वो खुद एक ग्रुप है, बड़े वाला ग्रुप, 5z जो है वो इसका सब ग्रुप है, और कोसेट्स भी मिलके क्योंकि ग्रुप बना रहे हैं तो z by 5z जो है ये कोशेंट या फैक्टर सब ग्रुप का सिंबल है, और 5z नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। अगर कोसेट्स मिलके ग्रुप ना बनाएं तो फिर हम सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप नहीं कह सकते। z इज अ ग्रुप, 5z is a normal subgroup and z by 5z is called quotient group or factor group. Note that quotient group is not a subgroup of z. ये quotient group है, ये z का सब ग्रुप हो, जरूरी नहीं है ये z का सब ग्रुप नहीं है, z का सब ग्रुप है 5z, इसलिए हमने उसको नॉर्मल सब ग्रुप कहा है। If h is a normal subgroup then g by h is called a quotient group. g by h is not a subgroup of e. Group of cosets is called a factor group or कोशेंट ग्रुप। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे, आप इंशाल्लाह आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब आपको फैक्टर ग्रुप तो समझ आ गया होगा कि अगर कोसेट्स मिलके ग्रुप बना रहे हैं तो फिर वो z by 5z वाला जो ग्रुप है वो फैक्टर ग्रुप का। ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि मेन ग्रुप अगर आपके पास साइक्लिक है तो उसका फैक्टर ग्रुप भी साइक्लिक होगा। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। एनी कंजुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप आर isomorphic. If H is a subgroup of index 2 then H is a normal subgroup of G. अब वो नॉर्मल सबग्रुप वाली बात आप अपने माइंड में ले, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है तो उसको एपीमॉर्फिज्म कहेंगे, अगर होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 है तो उसको मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे, और अगर बाइजेक्टिव है होमोमॉर्फिज्म, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब बाइजेक्टिव का मतलब है कि वो फंक्शन ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। आप ऐसे कह लें कि अगर होमोमॉर्फिज्म एपीमॉर्फिज्म भी हुई और मोनोमॉर्फिज्म भी हुई तो हम उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, या अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हुई और 1 to 1 भी हुई तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑन टू प्लस 1 to 1 इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, सिमिलरली एपीमॉर्फिज्म प्लस मोनोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। एनी टू कंजुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। ये कंजुगेट सब ग्रुप आगे चल के मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G to itself is called an ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ये मैंने लिख भी दिया है, ग्रुप ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ग्रुप। अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G to itself is called एंडोमॉर्फिज्म। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबिलियन। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है, ऑर्डर का मतलब क्या है जी, उसमें एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं वो उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। तो अगर वो प्राइम है मतलब 2, 3, 5, 7, 11 तो उसको हम अबिलियन बोलते हैं। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन भी कहते हैं। नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबिलियन ग्रुप हैज एटलीस्ट 6 एलिमेंट्स। इनके 6 एलिमेंट्स से छोटा कोई भी ग्रुप होगा, 5, 4, 3, 2, 1 वाला, तो हम अंडरस्टूड है हमें कि वो अबिलियन ही होगा। नॉन अबिलियन के लिए उसमें कम से कम 6 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। इफ G इज साइक्लिक एंड G इज इक्वल टू A सच दैट A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू E, यानी कि इससे ये जनरेट हो रहा है, देन AM इज अ जनरेटर ऑफ G
तो ए एम भी उसका जनरेटर कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ एन एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि एन और एम इनका जीसीडी अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो हम उनको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। एनी टू इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप्स आर आल्सो आइसोमॉर्फिक। अच्छा जी, अब कर्नल ऑफ फाई या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है? द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ग्रुप जी टू जी प्राइम इज द सेट ऑफ all those elements of G whose image is the identity of G prime। ये लिखा हुआ है कि G के वो तमाम एलिमेंट्स जो G प्राइम की आइडेंटिटी पे मैप हो रही हैं उन तमाम एलिमेंट्स का सेट कर्नल ऑफ फाई कहलाता है। मतलब फर्ज करते हैं इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, वो तीनों यहाँ पे G प्राइम की आइडेंटिटी E प्राइम फर्ज करते हैं 1 2 3, अगर तीनों E प्राइम पे मैप कर रहे हैं तो 1 2 3 जो हैं वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाते हैं। A homomorphism phi from G to G prime is 1 to 1 if and only if kernel of phi is equal to E। अब ये लिखा हुआ है, जैसे पहले मैंने आपको तीन एलिमेंट्स बताए 1 2 3, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट और वो आइडेंटिटी हो, एक ही एलिमेंट हो और वो आइडेंटिटी हो तो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 होगा। या अगर आप लिख रहे हैं जी होमोमॉर्फिज्म इज 1 to 1 तो इसका मतलब ये है कि कर्नल ऑफ फाई में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होगा। शॉर्टकट बार क्या है, यहाँ पे E है और यहाँ पे E प्राइम है। E अगर E प्राइम पे मैप हो रहा है बस, इसके अलावा यहाँ पे और कोई एलिमेंट E प्राइम पे मैप नहीं हो रहा तो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 होगा। एन आर्बिट्रेरी सेट X ऑफ अ ग्रुप G इज सेट टू बी कंप्लेक्स इन G। कोई भी सेट X, कोई भी आर्बिट्रेरी सेट X उसको हम G का कंप्लेक्स बोलते हैं। टू कॉम्प्लेक्सेस X एंड Y इन अ ग्रुप आर सेट टू बी परम्यूटेबल इफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अगर एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो परम्यूटेबल। आगे चल के इसकी एक दो डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। एवरी सब ग्रुप इज कम्प्लेक्स, इनके कोई भी जो सब ग्रुप है वो कम्प्लेक्स, क्योंकि कोई भी सब ग्रुप है ज़ाहिर है वो ग्रुप का सबसेट तो होगा ही होगा ना, लेकिन हर सबसेट सब ग्रुप भी हो जरूरी नहीं है, तो इसलिए लिखा हुआ इट्स कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी ड्यू टू आइडेंटिटी एलिमेंट that is Ex is equal to Xe। अब सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या है पहले वो देख लेना, फिर मैं आपको ये बात भी एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू G बिलोंग्स टू कैपिटल और X भी एलिमेंट है G का। Gx इज इक्वल टू, आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराएं या राइट साइड पे मल्टीप्लाई कराएं फर्क ना पड़ रहा हो। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, क्योंकि उसमें और कोई एलिमेंट हो या ना हो आइडेंटिटी तो होगा। आइडेंटिटी को चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराएं राइट से मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इसलिए हमने लिख दिया सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी ड्यू टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को आप सारे के सारे एलिमेंट, और ये भी इसमें ज़हन में रखें कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे आपने मल्टीप्लाई कराना है तब ये बात ट्रू होगी। सेंटर ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। वजह क्या है? क्योंकि अबेलियन ग्रुप हम उसको कहते हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा था। जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो ये बात भी फिर ट्रू होगी, इसलिए हमने लिखा है सेंटर ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप। Center of a group is the set of all those elements of a group G which commutes with all other elements of G। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई, चाहे लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कराएं चाहे राइट पे कराएं कोई फर्क ना पड़ रहा हो। Center of a group G is an abelian subgroup of G if G is a group and A is an element of G। Normalizer or centralizer of A in G is defined as Na is equal to X belongs to G और उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इट इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, ये G का सब ग्रुप भी होगा। इफ X इज एनी आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इन अ ग्रुप G, यानी कि कोई भी सबसेट है, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G which permute with X is called normalizer of X in G which is denoted by this। या बेशक आप उसको इस तरह माइंड में रखते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ X in G is equal to A belongs to G। ए आपने कोई भी एलिमेंट उठाया उसको लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कराया राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कराया, एक्स के तमाम एलिमेंट्स, एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हमने जी का कोई एक एलिमेंट उठाया उसको राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कराया लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कराया, अगर वो इक्वल है नॉर्मलाइजर कहते हैं। एक्स आपके पास एक सबसेट है जी का, सब ग्रुप नहीं है अभी, सबसेट है। आप जी से कोई एक एलिमेंट उठाएं उसको x के हर एलिमेंट से
लेफ़्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कराएं और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कराएं। अगर कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड से मल्टीप्लाई कराने से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो वो सेट नॉर्मलाइज़र कहलाता है। और वो सेट सब ग्रुप भी होगा जी का। एवरी नॉर्मलाइज़र इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मलाइज़र कहें या सेंट्रलाइज़र कहें, एक ही बात है। और अगर जी एबिलियन भी हो तो वो नॉर्मलाइज़र जो होगा वो खुद जी ही होगा। ये भी वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था। इफ़ जी इज़ एबिलियन देन ax is equal to xa for all a belongs to g, that is every element of g belongs to normalizer, यानी कि नॉर्मलाइजर खुद जी होगा। अगर आप जी के तमाम एलिमेंट्स उठाएं और उस सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं लेफ्ट साइड पे राइट साइड, बशर्ते कि जी हो बिलियन, तो फिर आपके पास वो जो सेट बनेगा वो जी ग्रुप बन जाएगा खुद। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी कम्प्लेक्स इन जी। कम्प्लेक्स आप समझ आ गया होगा कि एक सबसेट है जी का। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच परम्यूट विद द एलिमेंट्स ऑफ एक्स is called centralizer of x in G, and it is denoted by which is equal to a belongs to G, ax is equal to x and x belongs to capital X. If a b belongs to G, a b हमने कोई दो एलिमेंट्स उठाए हैं G के और G एक तीसरा एलिमेंट उठा लिया हमने G से। इनके a b G ये तीन एलिमेंट्स हैं ग्रुप G के, और B आपके पास ऐसे आ रहा है G इनवर्स ए जी, इनके एक से लेफ्ट साइड पे आप जी इनवर्स मल्टीप्लाई करा रहे हैं, राइट साइड पे जी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आपके पास बी आ रहा है। देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ ए इन जी। इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा देख लें, तीन एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ऐसे जनरेट हो रहा है, ये एक दरमियान में लिखना राइट और लेफ्ट पे, एक साइड पे इनवर्स और एक साइड पे सिंपल, तो बी को हम कंजुगेट कहेंगे ए का। बी इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ ए। Conjugacy between elements of a group is an equivalence relation on G. जो conjugacy of equivalence relation B. A and B are called conjugate elements if B is conjugate of A और A is conjugate of B. और ऐसे तमाम elements का set conjugate class कहलाता है। Set of all those elements of a group G which are conjugate of A in G is called conjugate class of A in G, which is denoted by CA or CA. Order of the conjugate elements will be same, और उनका order भी same होगा। An element of a group G is said to be self conjugate if there exists an element G belongs to capital G such that A is equal to G inverse AG, यानी कि अगर B की जगह यहाँ पे भी आपके पास A आ रहा है, A को हम self conjugate कहेंगे। Every element of a abelian group is self conjugate। abelian group का हर एलिमेंट उसमें ये बात ट्रू होगी, वो सेल्फ कंजुगेट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो सेल्फ कंजुगेट। देखें यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी लिखें, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लिखें तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपके पास दोबारा आ जाएगा। इफ जी इज अ ग्रुप एंड एक्स वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, देन एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई इज कॉल्ड कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड वाई, रिटन इन दिस फॉर्म। इनवर्स ऑफ कम्यूटेटर इज आल्सो अ कम्यूटेटर। अगर आप इसका इनवर्स लें आपके पास दोबारा कम्यूटेटर, ये भी मैं इसको आपको प्रूव करके भी बता देता हूँ। ये देखें जी, ये हमने एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई उसका होल इनवर्स कंसिडर किया। अब हमें पता है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपके पास क्या आ गया, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स का दोबारा इनवर्स आ जाएगा और एक्स इनवर्स का भी दोबारा इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स दोबारा लेने से वापस वही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। ये आपके पास वाई एक्स आ गया, तो इससे क्या प्रूव हुआ, इनवर्स ऑफ कम्यूटेटर इज आल्सो अ कम्यूटेटर। कंजुगेसी क्लास इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, so there will be a partition on G। पार्टीशन का मतलब मैंने पहले भी आपको बता दिया, दोबारा बता रहा हूं कि जब आप उसके सबसेट्स लिखें, उनका यूनियन ले, तो आपके पास वो सेट वापस दोबारा आए और उनका इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी भी हो। कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, so there will be a partition on G। Hence order of a group must be equal to the sum of the orders of conjugacy classes. Number of elements in a conjugacy class C, A of an element A in a group G is equal to the index of its normalizer in G. If G is a finite group and A is an element of G, then the number of elements in conjugacy class CA of an element A in G
divides the order of G, that is order of C, A divides order of G. We can prove it with the help of Lagrange theorem. Number of elements in a conjugacy class of an element in a group is finite if and only if the index of normalizer of that element is finite. Let H be a subgroup of G. Then for G belongs to capital G, G capital H G inverse is equal to G H G inverse for all H belongs to capital H is a subgroup of G and it is called conjugate of H. ये वही कंजुगेसी वाली बात दोबारा आ चुकी कि आपने एक एलिमेंट उठाया ग्रुप से, H उसका एक सब ग्रुप है और H के हर एलिमेंट से आपने इस तरह मल्टीप्लाई कराना, लेफ्ट साइड पे G और राइट साइड पे G इनवर्स, तो ये भी आपके पास G का एक सब ग्रुप ही आएगा और इसको कंजुगेट ऑफ H बोलते हैं. इफ H एंड G, H G इनवर्स यानी कि H और H का कंजुगेट, इफ H एंड कंजुगेट ऑफ H आर कंजुगेट सब ग्रुप्स ऑफ G, then H and K are called conjugate subgroups of G. इनकी conjugate subgroup की दोबारा से हमने definition लिख दी. Any two conjugate subgroups of G are isomorphic to each other. A group G is said to be P group. Group G को हम P group कब कहते हैं? If order of every element can be written as P alpha for some fixed P. If H and K are two subgroups of a group G, H और K हमारे पास दो सब ग्रुप है ग्रुप G के, एंड A एक एलिमेंट उठा लिया हमने G से, देन द सेट H A K, इनके आपने दरमियान में रखना है ग्रुप का एलिमेंट और लेफ्ट राइट पे सब ग्रुप के एलिमेंट्स, तो आपके पास वो जो सेट बनेगा उसको हम डबल को सेट बोलते हैं. इज कॉल्ड डबल को सेट इन G mod HK डिटरमिन्ड बाई A. Collection of all double cosets defines a partition of main group. A subgroup H of a group G is said to be normal subgroup of G or self conjugate. अब normal group का समझ लें, आपको एक और नाम पता चल गया, self conjugate. If G H G inverse belongs to capital H for all the elements of G and for all the elements of H written in this form. ये normal subgroup का सिंबल हमने लिख दिया, H is a normal subgroup of G. Every subgroup of an abelian group is its normal subgroup. तो अगर ग्रुप abelian है तो उसका कोई भी जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी कहलाएगा, यानी कि उसके जब आप कोसेट्स बनाएंगे तो आपके पास वो भी एक ग्रुप बना रहे होंगे, यानी कि अगर ग्रुप abelian है तो नॉर्मल सब ग्रुप और फैक्टर ग्रुप दोनों लाई कर रहे होंगे. सब ग्रुप H of G is normal subgroup of G if and only if every left coset of H in G is a right coset of H in G. Let A, B be subsets of a group G. Then the product of sets A and B denoted by A, B and is defined to be a set. वो इस तरह का सेट आपके पास होना चाहिए. एक एलिमेंट आपने A से उठाना है, एक एलिमेंट आपने B से उठाना है और उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास X के इक्वल हो. इस तरह के तमाम एलिमेंट्स का जो सेट है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. A subgroup H of G is a normal subgroup of G if the product of two right cosets of H in G is again a right coset of H in G. If G is a group and H is a subgroup of index 2, then H is a normal subgroup of G. Intersection of two normal subgroups of G is a normal subgroup. अब ये लाजमी नहीं है सिर्फ दो ही हों, ज़्यादा हों तो तब ये बात होल्ड करती है. Intersection of any number of normal subgroups of G is a normal subgroup of G. If H is a subgroup of G such that AH into HB for any AB belongs to G, for all नहीं लिखा हो, for any AB belongs to G is either a left or right coset of H in G, then H is normal. If H and K are two normal subgroups of a group G such that H intersection K is equal to identity, then HK is equal to KH for all H belongs to capital H and K belongs to capital K. If a cyclic group K of G is normal in G, then every subgroup of K is normal in G. Subgroup H of G is normal if and only if X, Y belongs to H. This implies that Y, X also belongs to H. If H and K are normal subgroups of G, then HK is a normal subgroup of G. यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो भी normal subgroup होगा.
If H is a subgroup of G, then H is a normal subgroup of normalizer of G. Centralizer of normal subgroup H of a group G is normal in G. If N is a normal subgroup of G, then G by N, quotient group लिखा हुआ factor group, is called quotient group or factor group. If G is abelian and N is normal subgroup of G, then G by N is an abelian group with respect to product of the sets. Set of all automorphisms of a group G is called an automorphism group denoted by AG is also a group. इनके जो ऑटोमॉर्फिज्म वाला सेट होगा वो भी एक ग्रुप बनाएगा. ऑटोमॉर्फिज्म पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्या. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों गौर से देखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड. इफ जी एंड जी प्राइम बी टू ग्रुप्स एंड फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी प्राइम बी एन एपीमॉर्फिज्म. वो मैंने आपको पहले बताया था एपीमॉर्फिज्म क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म. अगर वो ऑन टू है देन जी बाई के फाई इज आल्सो मॉर्फिक टू जी प्राइम. Second fundamental theorem, if H is a normal subgroup of G and K is a subgroup of G, then HK by H is isomorphic to K by H intersection K. Third fundamental theorem of homomorphism, if H and K are normal subgroups of G, if X is a set and G is a group, an action of G on X is a mapping phi such that Ex is equal to X for all X belongs to capital X. इनके इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को जब आप G के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही एलिमेंट आपके पास वापस आएगा. और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा हो, G1 G2X इज इक्वल टू G1 G2X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल X, X के तमाम एलिमेंट्स पे. तो X इज कॉल्ड अ G सेट, ये ग्रुप एक्शन कहलाता है. लेट G इज अ ग्रुप एक्टिंग ऑन सेट X, यानी कि सारी बातें कि ट्रू हैं और X एलिमेंट है कैपिटल X का, देन सेट Gx इज इक्वल टू G कैपिटल G एंड Gx इज इक्वल टू X which is a subgroup is called stabilizer or isotropy group of X in G. Let X be a group acting on set X and small x belongs to capital X. The set Gx Ax and A belongs to capital G is called orbit of X in G. ये वही कंजुगेसी क्लास में सारी बातें डिस्कस हो रही है. Cauchy theorem for an abelian group. If A is a finite abelian group and P is prime divisor of order of A. A हमारे पास finite group है और ग्रुप भी abelian है. P is prime divisor of order of A. इनके फर्ज करते हैं कि A के जो एलिमेंट्स हैं वो 12 हैं एंड P इज प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ A. P फर्ज कर लेते हैं 2 है क्योंकि 2 12 को डिवाइड करता है. देन A कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ P. तो फिर A में सेट A में एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P यानी कि 2 होगा जिसका ऑर्डर. Cauchy's theorem for non-abelian group. Non-abelian में क्या जी, prime P divides order of a group G, then G contains an element of order P. Group is said to be P group. ये पहले भी मैं बता चुका हूँ. जो important definitions हैं उनको हमने repeat भी. A group G is said to be P group if order of every element of G can be written as P alpha for some fixed P. If G is a group of order n and P is prime divisor of n, वो 12 और 2 वाली बात आप ज़हन में रख लें. G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, यानी कि G में जो एलिमेंट्स हैं वो 12 हैं एंड P इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ n और P 2 है एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G और H जो है वो G का कोई सब ग्रुप है. H इज सेड टू बी साइलो P सब ग्रुप ऑफ G. तो सब ग्रुप जो है उसको हम साइलो P ग्रुप कहेंगे. कब कहेंगे? इफ ऑर्डर ऑफ H इज P रेज टू पावर अल्फा. अगर P की पावर अल्फा से हमारे पास H का ऑर्डर डिफाइन हो रहा है वेयर P अल्फा डिवाइड्स n एंड नो अदर पावर ऑफ P डिवाइड्स n. सालो फर्स्ट थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप whose order is divisible by prime P contains a silo P subgroup. Silo second theorem क्या है? Any two silo P subgroups of a group are conjugate. A finite group G has a unique silo P subgroup H if and only if H is normal in G.
Silo third theorem, the number k of Silo p subgroup of a finite group is congruent to 1 mod p and is a factor of the order of the group.